आदरणीय मोदी जी अच्छा उम्मीदवार चुने माने बच में हर जगह सनातन धर्म के नाम से मतदान किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर इस समय भी अगर मौका नहीं मिला तो शायद सनातन बहुत गर्त में चला जाएगा। भगवान राम के परम भक्त सनातनी हैं और बहुत ही सुलझे हुए मतलब एकदम सहज आदमी है। और ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं आप, केजरीवाल कहाँ सड़ रहा है। मोदी जी ने उनको टिकट दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है। कांग्रेस में 5 दिन तक जितने भी नेता है सारे बेईमान है। आज ये सब लुटेरे 26 पार्टी एक आदमी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। और फिलहाल हमारे आसपास आप देखोगा तो भाजपा रा झंडा और भाजपा रा उपरना पहना तक लोग आपने नजर आएगा। तो इरू आपने पता चल गया होगा कि अठे कई वालों है। जी हाँ, अठे जो लोकसभा रा प्रत्याशी है हमारे उदयपुर भाजपा रा प्रत्याशी है मन्नालाल जी रावत बनानी नामांकन रैली आज हुआ वाली है। और जो भाजपा रा समर्थन करवा वाला लोग है कार्यकर्ता है वे अठे मौजूद है। वहाँ पर बातचीत करांगा जानेंगा नामांकन रैली में कुण कुण लोग आवा वाला है, कुण कुण शामिल होने वाला और की भाव वो लोग शामिल होने वाला। तो आज भाजपा रा जो प्रत्याशी है उदयपुर मन्नालाल जी रावत बनानी नामांकन रैली व्यवहार जा रही है, कई कहना चाहोगा इस बारे में? बहुत बढ़िया बात है। आदरणीय मोदी जी अच्छा उम्मीदवार चुने माने बच में भेजो है। महाराणा ने बहुत अच्छा मतों जीताऊंगा और मोदी जी का हाथ मजबूत करांगा। 400 प्लस जो मानो संकल्प है वो पूरा करेंगे। अलावा आप देख रहे हैं कि हमें वाली जो पार्टी है कांग्रेस पूरी तरफ भी सरकारी विभाग रा पूर्व कलेक्टर है, ये भी सरकारी विभाग में रह चुका है। तो उरे माथे कई कहना चाहोगा? वहाँ के बातें तो मुँह कहीं बोलूँ, वे हमारी पार्टी को काम करेगा, बहुत अच्छा है, भी अच्छा आदमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मन्नालाल जी रावत के ये माना संगठन में भी काम किया तो के वनवासी कल्याण परिषद में भी आना काम किया है और ये अना ने भी सब जनता जाना है। उम्मीद अणानु पूरी है? पूरी उम्मीद है। 100% जीतेगा। आपने कहीं लागे पैसा? बिल्कुल जीतेगा मन्नालाल जी रावत। हाँ, हमको राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हिंदुवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और भारत माता के सपूत है ये भी मोदी जी की तरह। और 100% जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल सरकारी विभाग रहे ये भी रह चुके हैं, परिवहन विभाग में रह चुके हैं। इनके टैलेंट है, इनकी उच्च शिक्षा प्राप्त है और तो ये सरकार के सब मामलात के जानकार तो है ही है। उसके बाद ये भारत की जनमानस को जो चाहिए आज राष्ट्रवादी नेता वैसे ही राष्ट्रवादी नेता है। बिल्कुल आप खुश हो अपने? बिल्कुल हम 100% खुश है, अनंत अत्यधिक खुश है। पिछली बार माँ अर्जुन लाल जी मीणा ने 4 लाख वोटों जितायो, अबर के मन्नालाल जी ने माँ कम से कम 5 लाख ऊपर वोटों जिताओ। अच्छा, मतलब उदयपुर तो पूरी जनता एक बार मान लो पॉपुलेशन। बिल्कुल 5 लाख प्लस वोटों से इनको हम जिताएंगे। जी भाई साहब नमस्कार, आप कहीं कहना चाहोगा? जो काम जो अच्छा है सनातन का विकास हो, हर जगह सनातन धर्म के नाम से मतदान किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर इस समय भी अगर मौका नहीं मिला तो शायद सनातन बहुत गर्त में चला जाएगा। सनातन को जिंदा रखना है, भाजपा को जिताना है, नरेंद्र मोदी का साथ देना है। बाहर आप बात कर रहे हैं आपने उदयपुर प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत। प्रत्याशी मन्नालाल जी जो है पढ़े लिखे आदमी है, अच्छे आदमी है और जो संगठन के प्रति समर्पित आदमी है और हर व्यक्ति से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर मतदान नहीं करेंगे तो फिर मेलों में जाके किसी की हजूरी करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे वो व्यक्ति जो रोज आपसे आकर के मिल रहे हैं उन्हीं से साथ सेवा करें, उन्हीं से मतदान करें और उन्हीं का सहयोग करें। अच्छा, एक चीज जो दो ही प्रत्याशी में सेम है, एक ही है कि वे दो ही सरकारी विभागों है, क्योंकि जो दूसरा प्रत्याशी है कांग्रेस वो भी पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, लोगारे बच में रह चुके हैं। ऊपर कहीं कहना? दूसरे व्यक्ति जो आए हैं उन्होंने गहलोत शासन में टोटली एक कांग्रेस शासन के नाम से ही काम किया, जैसे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए। एक कलेक्टर के नाते उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए शासन में रहते हुए कि उदयपुर जिले में कांग्रेसीकरण कर दिया, ये एक अच्छी बात नहीं है। जो भी वर्तमान में वो स्वयं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने कांग्रेस के लिए ऐसा काम किया, ये एक अच्छा काम नहीं है, जो शासन के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए एक तरह से कलंक है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भविष्य में भी इस तरह से कोई भी राजनीतिकरण आवे, कोई भी शासन के लिए अच्छे शासन करता है तो कम से कम शासकीय कर्मचारी को इस प्रकार का स्टेटमेंट, किसी भी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। प्रशासन अधिकारी को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अपना जो मन्नालाल जी रावत है वे भी एक तरफ सरकारी विभाग में रह चुके हैं, तो भंडारी तरफ कोई ऐसी शिकायत नहीं है? भाजपा शासन रहते हुए कभी ये नहीं कहा मैं भाजपा का काम कर रहा हूँ, लेकिन शासन के हिसाब से जो नियमानुसार काम है वो सब काम इन्होंने किया, सबको दे। आप जो दूसरे जो पार्टी के जो विपक्षी जिनके बारे में आप कह रहे हो ना कि भाई हाँ जो सरकारी अधिकारी है, तो पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था उसमें कई बार जन सुनवाई में गया, मैं प्रत्यक्ष उनसे मिला हूँ मीणा साहब से, लेकिन उन्होंने शायद राजस्थान में एकमात्र मैं आदमी हूँ जिनका मेरा काम नहीं किया उन्होंने, बाकी सबके काम किए। कारण आपने कहीं लागे? कारण कही है, बस मेरी विचारधारा सनातन विचारधारा है
और हम भगवान राम के फॉलोअर्स हैं और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से, बीजेपी नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद उनको पसंद नहीं होगा या पता नहीं और भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो चाहते इतने बड़े पद पे इतने सक्षम अधिकारी थे तो वो मेरा काम कर सकते थे, जबकि आदेश आए हुए थे, सब कुछ था। और अब जाके मेरा काम वापस चालू हुआ है, तो इस गवर्नमेंट को और इस प्रशासन को धन्यवाद है। तो आप यो कहना चाहोगे कि अच्छा सुशासन है, सुशासन की सरकार मन्नालाल जी है। रावत की बात करा प्रत्याशी रे तौर मन्नालाल पर। जी रावत साहब भगवान राम के परम भक्त हैं, सनातनी हैं और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मतलब एकदम सहज आदमी है। उनके अंदर कंट्रोवर्सी या किसी द्वेषता नहीं है कि भाई ये सबको साथ लेके चलने वाले हैं, छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेने चलने वाले प्रत्याशी है, प्रत्याशी सही बोल रहे हैं। बहुत बिल्कुल एकदम राइट प्रत्याशी है, सज्जन प्रत्याशी। मन्नालाल जी जो हैं वो लोकसभा क्षेत्र के हैं और ताराचंद जी हैं वो हमारे उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। और जो मन्नालाल जी रावत हैं वो संगठन से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है, स्वच्छ छवि के आदमी हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि स्वच्छ छवि के आदमी हमारी सरकार में आए। और ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं चारों तरफ देख रहे हैं आप, केजरीवाल कहाँ सड़ रहा है, तो ये करने वाले हैं जो राजनीति में आते हैं उनके हाल यही होता है। इसलिए मन्नालाल रावत यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी उनको चाहती है और पार्टी नेता ने उनको जो टिकट दिया है बहुत खुशी की बात है। हम उनको 5 लाख वोटों से अधिक से हम जिताएंगे। नामांकन रैली है आज वेवावाड़ी है, नामांकन में भरवा जारी है, कई कहना चाहोगे भाजपा के प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत। मन्नालाल जी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो सही छवि के हैं और सही हैं, वो जनता को साथ लेकर चलने वाले हैं। मोदी जी ने उनको टिकट दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है। इस समय हिंदुस्तान के अंदर 70 साल से हिंदुस्तान की जनता त्राईमान हो रही थी। हमारे देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं मोदी जी, और उनके सही छवि के कारण अच्छे से कैंडिडेट खड़े किए हैं हर राज्य में, हर प्रांत में। आने वाले समय में मोदी जी अब के पार 700-400 पार। इसलिए आपसे निवेदन है जो प्रत्याशी खड़े किए हैं सही किए हैं और हमारी जनता को लेकर साथ में चलेंगे। प्रत्याशी पर आप बोल रहे हो कि वाणी छवि सही है, सही तो जो हमें वाला प्रत्याशी है जो कांग्रेस की तरफ वो प्रत्याशी है वे भी पूर्व में कलेक्टर और सरकारी विभाग में रह चुके हैं, तो वनारी छवि पे कहीं कहना चाहोगे? ये हमारे यहाँ के हैं, वो बाहर के हैं। एक घर का होता है, बाहर का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या है, मन्नालाल जी हमारे यहाँ के हैं और वो रावत जी हैं, वो कलेक्टर साहब रहते पहले, वो बाहर के यहाँ के नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है इसमें, बाहर का और यहाँ बहुत फर्क पड़ता है इसमें। मन्नालाल जी वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन और कांटेक्ट ज्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, बहुत भारी मतों से जीतेंगे ये। हर प्रतिनिधि इनको चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा सीट लेकर जाएगी। आप लोग क्या कहना? जय श्री कृष्ण। ये बीजेपी जो पार्टी है बहुत बढ़िया काम कर रही है और आदरणीय श्री मोदी जी जो है अपना बहुत अच्छा, उनका स्वच्छ ईमानदारी इतनी है कूट के भरी हुई है, उसके जैसा ईमानदार कांग्रेस में 5 तक जितने भी नेता है सारे बेईमान हैं। इन्होंने अपना घर भर दिए और इन्होंने अभी इनकी सोच बिल्कुल ही खत्म है। 25% तो बीजेपी में आके मिल गए, 25% अभी आईसीयू में चल रहे हैं, 50% वो भी इधर उधर हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हो कि कांग्रेस में जितना भी नेता है सब बिल्कुल बेईमान है, बेईमान है, सारे बेईमान है। तो कांग्रेस वाला ने भी जो भाजपा अपनावे क्यों है? अपना रहे हैं, देख लो आप ये सारा जो है इतने दिन ये चल गए। नहीं तो भाजपा तो ईमानदार पार्टी नहीं, तो बचा आपा क्यों लेवा बेईमान लोगों ने? बेईमान लोगों को अपन क्यों ले रहे हैं, चल के आ रहे हैं बहुत सारे। तो फिर ले क्यों रहे, अपना तो रहे। यहाँ से दूर से जुड़ जाएंगे, बड़े साफ सुथरे हो जाएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे। मतलब भाजपा वाकई वॉशिंग मशीन है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, वॉशिंग मशीन आया है और चूल्हा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेईमानी वहीं उधर छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो लेंगे भी नहीं इधर। जो आदमी सही है उनको मालूम पड़ा, हाँ, आ रहे हैं वापस। हाँ, जो सही है उसमें छिपे हुए वो इसमें मिल रहे हैं, बाकी बेईमान तो इसमें जा रहे हैं सारे और जाएंगे। और आने वाले 100 साल के अंदर ये कांग्रेस का कहीं आएगा ही नहीं है, देखना आप। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और इनके सबके जो है मतलब इससे इनकी इतनी नाजुक हो जाएगी कि इनको मार्केट में राजसमंद के कांग्रेस के प्रत्याशी शायद अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो ये मोदी जी के अच्छाई का नतीजा है तो यो भी कह सके, ऐसे सामने नहीं आ रहे हैं। इन्हें तो यो भी कह सके कि शायद प्रत्याशी की अच्छा आदमी ने और वो चाह रहे हो कि एक सक्षम आदमी चुनाव लड़े, वैसे कदम पीछे ले लियो, कहीं कोई भाजपा ने तो आपको टिकट वापस कर सके? नहीं, अपना टिकट वापस क्यों करेंगे? भाजपा वालों को तो सोच समझ के मोदी जी ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व को निखरे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व दान कर सकते हैं।
जैसे अभी मनोहर लाल जी खट्टर साहब अपना सब कुछ दान करके बोरी बिस्तर लेके निकल गए, वैसे विचार के सब लोग भाजपा पे हैं और कांग्रेस के वापस आ भी रहे हैं। तो जिनके अंदर थोड़ा बहुत राम जिंदा है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत हिंदुत्व जिंदा है, वो कांग्रेस के भाजपा में आ रहे हैं। और जो बिल्कुल मरे हुए हैं, जो बिल्कुल बेईमान है, जो अपने को भारत का मानते ही नहीं है, जिनको हिंदुस्तान संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आएंगे ही नहीं। किस मुंह से आएंगे? और आएंगे तो उनको अपनाएंगे भी नहीं भाजपा वाले। हम दूसरी बार एक बात बताएं, केजरीवाल जी कितने साफ सफाई वाले थे हैं? शराब घोटाले के अंदर कितने आदमी उनके अंदर गए हुए हैं? आज ये सब लुटेरे 26 पार्टी एक आदमी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। इस देश को लूटा इन 70 साल से। जनता उनका हिसाब एक पाई पाई का चुकाएगा, एक एक पैसा वापस आएगा। केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। कोरोना का काल में लोग मर रहे थे, गैस नहीं मिल रहा था और केजरीवाल का शीश महल बन रहा था और ये लोग उनका साथ दे रहे, गठ बनने वाले। ये कांग्रेस उनका साथ दे रही है, 26 पार्टी उनका साथ दे रही है। समाजवादी पार्टी ने 1990 के अंदर कार से गोली चलाई थी और लाल को भी खून की भरी हुई है। आज लोग उनका साथ देंगे? कोई नहीं देगा। लोग समझ रहे हैं राम मंदिर 500 साल से पड़ा हुआ था, किसी ने कांग्रेस के 25 वकील लगे हुए थे कि वहाँ अस्पताल बनाए, धर्मशाला बनाए और मोदी जी आए, ना खून हुआ ना खराबा, आज राम मंदिर बन गया। वहाँ लोग वहाँ जाने के लिए भी तरस रहे हैं। कांग्रेस वालों ने ठुकरा दिया, नहीं गए, निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? जो राम के नहीं, जो अपने नहीं। ये लुटेरे 26 पार्टी गठबंधन वाले, ये 100 ये डकैती सब मिलकर एक हो गए। एक आदमी को हरा, किसको? बीजेपी को नहीं हरा रहे, मोदी को। क्यों? देश का चौकीदार मजबूत है। पाकिस्तान थर थर कहाँ पर रहा है, अमेरिका झुक रहा है, बाहर के विदेश के लोग वहां पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये विश्व गुरु है। ये लोग इनको खटक नहीं रहा है। लोगों के घरों में तिजोरी के पैसे निकल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इनके बाप का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। एक एक पैसा आएगा पूरी जनता हिंदुस्तान की मोदी जी के साथ में। अब की बार 400 प्लस मोदी जी। बिल्कुल जिस तरह पैसा की आप बात कर रहे हो कि ये लोग देश में लूटिया हा, तो आप बार जो एसबीआई रा इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आया तो 82,000 करोड़ रुपए रो चंदो भाजपा ने मिलियो है और वो कंपनियों मिलियो है। वो एक नंबर का चंदा है ना, लेकिन वो कंपनियां ने मिलियो है जो कंपनियां ने बचायो गयो है। जदे जदे ईडी और टैक्स मिलिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने कोई डकैती नहीं की है। चंदा आया, चंदा दिया, लिया, उसका एक नंबर का हिसाब है ना। इन्होंने कोई हिसाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जदे 4 बार बोलियो जदे चंदरो हिसाब है। एक का हिसाब है। परसों इंटरव्यू में आया था, एक का हिसाब है, पूरा बैंकों का है, जो भी लोन मिला उसका हिसाब है। ये डकैती नहीं, चोरी सकैती नहीं है। ये साफ सुथरा एक नंबर का काम है ना। बता पहले वो ले रहे थे, ये तो बिल्कुल बकायदा ले रहे हैं। ले रहे होते ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा ले रहे हैं। उसमें तो अरे को पता है, केजरीवाल शर्म करे। कोरोना के अंदर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे दिल्ली के अंदर और ये शीश महल बना रहा था 8 लाख का। और दे 45 करोड़ का बंगला बनाया जाने के लिए। खुद की मूर्तियां लगा के लगवा दी। मोदी जी ने एक मूर्ति खुद की लगवाई क्या अभी तक? इसलिए मोदी जी ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं किया, सक्षम में ठीक है और ज्यादा कहना चाहिए अच्छा नहीं है। मैं ज्यादा खुल जाऊंगा, कांग्रेस भाग जाएंगे यहाँ से। क्या ठीक है? तो ठीक है। अंकल जी बोल रहे हैं जो कि वहाँ अस्पताल बनाओ। राम मंदिर बनाया तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली हाई क्लास के अस्पताल बनेंगे, हाई क्लास के रेलवे स्टेशन बनेंगे, हाई क्लास के अपने हाई क्लास के एयरपोर्ट बनेंगे, हाई क्लास का वहाँ पे विकास होगा। मंदिर बनने से सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सब दूसरी चीजें जिन चीजों के लिए वो रो रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। वो रोजगार मिल रहा है लोगों को, सबको मिल रहा है, रोजगार मिल गया ना। की कारण हुआ आज लोग इकट्ठा? मनोहर लाल जी रावत साहब वो सांसद रो फार्म भर रहा है ना, बताया तो सांसद जो फार्म भर रहा है तो उदयपुर में आपने वणाऊ जो है वनारे हाँ मेरी तरफ कांग्रेस जो प्रत्याशी वे भी सरकारी विभाग हुआ है, तो 2 ही प्रत्याशियों में किने आप जो है ज्यादा सक्षम मानो? मनोहर लाल जी रो। कई कारण है वो कारण तो ये आना काम करेगा, बढ़िया है, हिंदू हित बात करे तो आपने लागे। हाँ खटू उम्मड़ा किस तरह आया अटे तक? अटा तक वीरो अटे अनीशा में आया कई वेरी हुआ कहीं नहीं वेरा अटे कहीं भाषण वेरा जने फोन में आया और कहीं तो अटे की दी मीटिंग है, आपने ध्यान है? नहीं है कई हो रहे हो अटे? अटे कहीं कहीं वेगा तो अपने ध्यान है कहीं भी? नहीं ध्यान नहीं है। तो बच्चा आप आया किस तरह? सूचना मिली कहीं? सूचना मिली है। कौन दियो आपने सूचना? अरे नाराज दे आप बेटी आगे ले जाओ इस वीडियो को। अच्छा आप बटू आए हो सब एक ही आया और आपने ध्यान बिल्कुल नहीं किया? हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं। जो है नामांकन रैली फिलहाल मनोहर जी रावत त्रिवेरी है जो भाजपा रा उदयपुर लोकसभा सीटू प्रत्याशी है। ये बीच में आप यूँ भी देखियो कि कई जगहों कई रूरल एरियाज जो है लोग भी अटे आया है जिन्होंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं है कि वे की कारण अटे बुलाया गया है कि कारण अटे है वे। मैं 2-4 लोगों जब बात करी तो वे कैमरा रे माथे बोलवा में बिल्कुल भी
कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हो और मारे हिसाब जो वणा ने लायो है वो समझार लायो है कि कैमरा रे हमें बोलनो नहीं है तो वणा रो यो कहनो है कि बाने ध्यान नहीं है मैं की वास्ते अटे आया है वना ने कोई मीटिंग रो जो है अंदेशो देर अटे बुलाया गयो है तो ई तरह की खबर लगातार आती रहे जिरे महीने लोगा ने की भी चीज रो लालच देर और थोड़ा रुपया पैसा देर जो है भीड़ इकट्ठी करी जावे इसके अलावा जो शहर रो लोग आवे है वणा ने तो थोड़ा थोड़ा ध्यान वे है और हमारे पीछे एक बार और कैमरा घुमा आप देखो कि भाजपा जो है उपरना भी बांटिया जा रहा है तो इस तरह का बहुत मामला है अगर आप कटे जाओ तो आप बिल्कुल पूरा पतो कर जाओ कि ये हिसाब हो जा रहे हो और यह जो भीड़ बुलाई जावे हिरे माथे आप लोग कोई कहना है मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।